जैसे कि मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष और बरकत दे दी है। हालेलुया। और आज जो वचन मैं आपको देने जा रही हूँ, सचमुच ये वचन आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद और सहायता करना इस वचन को देने के लिए परमेश्वर जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये वचन हम सबकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा न पाए। आमीन आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय फर्स्ट वचन से लेके 13 तक। कहता 10 कुवारियों का दृष्टांत। हालेलुया। कहता तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुवारियाँ उठकर अपनी मिसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। हालेलुया। क्योंकि हमारी मिसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित जय हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो जय है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। कहते भला तो यह है कि तू बेचने वालों से अपने लिए और मोल लेकर आओ। जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। इसके बाद वे दूसरी कुवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते हो, ना उस घड़ी को। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। कहता 10 कुवारियाँ थी। 5 कौन थी? समझदार थी, और 5 बेवकूफ़ थी। जो 5 थी, कहता जो 5 थी उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली, लेकिन साथ में क्या किया? तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। कहता जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। आधी रात जब हुई तो धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। कहता उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुवारियां उठकर अपनी मिसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे। जो मूर्ख थी अपने साथ तेल की कुप्पियां नहीं लेकर गई, सिर्फ मिसालें लेकर गई। जब मिसालें बुझने लगी तो जो समझदार थी उनसे क्या, जो मूर्ख थी वो तेल मांगने लगी कि हमें भी दे दे कि हमारी मिसालें जलती रहें। तो समझदारों ने क्या कहा, ये तो हमारे लिए हम लेकर आई हैं, ये तो हमारे लिए ही काम आएगा। तुम जाओ और मोल लेकर आओ, फिर से खरीद कर लेकर आओ। और हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें नहीं पता कब हमारा परमेश्वर आ जाए, तो हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। हमारा तेल कम ना हो, हमारी मिसालें जलती रहें, बुझे ना, हमारा ऑयल हमारे जीवन से खत्म ना हो। हालेलुया। हमने उन मूर्खों के जैसा नहीं बनना, जैसे वो मूर्ख थी, सिर्फ मिसालें जलाई लेकिन कुप्पियों में तेल लाना भूल गई। प्रार्थना करें, मसे से भरें अपने आप को, तेल की कमी ना हो आपके जीवन में, कि जब परमेश्वर आए, दूल्हा आए आपका, तो आप तैयार हो
5 कुंवारियों की तरह। हालेलुया। आप उन मूर्ख कुंवारियों की तरह ना बने। थैंक यू जीसस। और जब मूर्ख खटखटाने लगी तो उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। लेकिन जो समझदार थी वो अंदर दूल्हे के साथ गई। तो आपने समझदार बनना है और हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है। हालेलुया।